Hello everyone, I am Disha Sharma and you are watching Study with D। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज का हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम। देखते हैं डी मॉर्गन ने कौन सी थ्योरम दी है और थ्योरम क्या कहती है। It states that complement of any expression can be obtained by replacing each variable and element with its complement। डी मॉर्गन थ्योरम बोलती है कॉम्प्लीमेंट जो होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है अपोजिट, इन्वर्स ऑफ एनी एक्सप्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच वेरिएबल को रिप्लेस करके एंड एलिमेंट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड चेंजिंग और ऑपरेशन विद एंड ऑपरेटर विद और ऑपरेटर्स। इट मीन्स जितने भी हमारे एंड ऑपरेटर्स जहाँ पे यूज़ होते हैं उनकी जगह पे और ऑपरेशंस और ऑपरेशंस की जगह पे एंड ऑपरेशंस यूज़ करके हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने जैसे डी मॉर्गन ने हमें दो थ्योरम्स बताई। तो सबसे फर्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम है ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम फर्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम को देखते हैं। तो इट स्टेट्स दिस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इक्वल द प्रोडक्ट। ये है हमारी सम साइड, इट मीन्स और गेट यूज़ हुआ है यहाँ पे, और ये है हमारी प्रोडक्ट साइड। यहाँ पे जहाँ पे डॉट होता है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है जो कि होता है हमारा एंड गेट। तो ये इसकी लॉजिक डायग्राम है। ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इनपुट बी इनपुट और गेट अप्लाई हुआ यहाँ पे ए प्लस बी। उसके बाद यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे नॉट गेट अप्लाई हुआ, तो ये बन गया ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, और ये एक नैंड गेट भी बन गया एक तरह से। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड क्या है? ए इनपुट बी इनपुट। ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए कैसे होगा? ए का पहले हमें कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा, जो कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट गेट यूज़ हुआ यहाँ पे, तो ये बना ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। फिर इन दोनों को ज्वाइन किया एंड गेट से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ हुआ है, एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ है। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल भी है राइट हैंड साइड की या नहीं। तो ये होगा हमारा ट्रुथ टेबल के थ्रू हम इसे पता करेंगे। जैसे देखो, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है जो फर्स्ट, ये क्या कह रहा है? ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बार डॉट बी बार। तो हमें क्या क्या चाहिए? पहले लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए ए बी जो हमारे पास है, फिर हमें ए प्लस बी, फिर उन दोनों का उल्टा ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने ए बी को प्लस किया, एंड देन 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। फिर इनका इन्वर्स कर दिया, 0 की जगह 1 आ गया और 1 की जगह 0 आ गई। ठीक है, ये तो आ गया हमारा लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में प्रूव करना है हमें ए बार डॉट बी बार जो है वो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो ए और बी हमने इनपुट ली, फिर हमने यहाँ पे नॉट गेट अप्लाई किया इन्वर्स की वैल्यूज़, तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसा है? 0 का उल्टा 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। वैसे ही सेम बी का कॉम्प्लीमेंट आया है। फिर इन दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 को 0 से किया 0 0 एंड देन 0। तो देखो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो हैंस प्रूव्ड कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इन दोनों थ्योरम्स के बेस पे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। अब देखते हैं सेकंड लॉ क्या बोलता है। ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट।
इट स्टेट्स दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स द सम। सेकेंड लॉ बोलता है कि जो प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम के। तो सबसे पहले इसका लॉजिक डायग्राम देख लेते हैं सेकंड डी मॉर्गन थ्योरम की, फिर हम इसे प्रूव भी करके देखेंगे कि कैसे ये इक्वल है। ए बी दो इनपुट्स ली, ए डॉट बी, बिकॉज हमने ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है आगे, तो ए डॉट बी, तो जब डॉट होता है मल्टीप्लिकेशन एंड गेट यूज़ हुआ है, एंड देन इसका कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट यूज़ हुआ, तो ये बन गया ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद हमारी राइट हैंड साइड है, ए बी दो इनपुट्स की गई, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे प्लस आ गए क्योंकि इसमें यही तो है कि दोनों दूसरी साइड जब कन्वर्ट करेंगे तो उस टाइम पे हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और जो हमारे साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। यही तो डी मॉर्गन थ्योरम है कि अगर यहाँ पे डॉट है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है तो दूसरी साइड एडिशन होगी, और अगर यहाँ पे एडिशन हो रही है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, अगर इक्वेशन का होल कॉम्प्लीमेंट है तभी, अदरवाइज़ ये सेम जैसी है वैसी रहेगी। तो यहाँ पे हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को प्लस कर दिया तो बन गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं ये इक्वल है या नहीं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, हमें निकालना है ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और राइट हैंड साइड पे निकालना है हमें ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इनपुट ले ली 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एंड गेट अप्लाई किया, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड 1 1 1, जैसे एंड गेट बोलता है कि अगर दोनों इनपुट्स हाई होंगी तभी हमारी वैल्यू हाई होगी। तो वैसे ही अब इसका अपोजिट हो जाएगा, इंसर्शन परफॉर्म होगी यहाँ पे, तो 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी यहीं पे आनी, यहाँ पे भी सेम आनी चाहिए तभी ये इक्वल प्रूव होगी। तो अब राइट हैंड साइड पे क्या है, ए बी दो इनपुट्स, हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमें पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा एंड देन हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 1 का 0 1 का 0, बी में भी सेम होगा, 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0, एंड देन जो हमारे ए और बी कॉम्प्लीमेंट आ गए इन दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड, यहाँ पे हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 1 + 1 1 1 + 0 1 0 + 0 0। तो अब देखो यहाँ पे आया है 1 1 1 0 और यहाँ पे भी 1 1 1 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये होगी हमारी सेकंड डी मॉर्गन्स थ्योरम प्रूव। अब हम दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, ए बार प्लस बी सी बार डॉट डी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे हमने इस थ्योरम में देखा कि जब हमारे पास प्लस होगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, और जहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई होगा मीन्स डॉट होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो ए बार होल बार का ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे 2 बार आ गए, डबल बार डॉट प्लस की जगह डॉट आ गया, बी सी सिंगल बार बी सी डबल बार, क्योंकि एक बार या इसका बी सी पे ऊपर पहले से था और एक होल कॉम्प्लीमेंट का आया। फिर ये ब्रैकेट में लिख दिया, ये मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या हो जाएगा एडिशन, यहाँ पे एडिशन हो गया, डी के ऊपर कोई बार नहीं था सिर्फ एक होल कॉम्प्लीमेंट था तो यहाँ पे एक सिंगल बार आ गया। तो जैसे हमने पहले लॉज में पढ़ा है तो जब भी यहाँ पे डबल बार होते हैं तो वो सिंगल वेरिएबल रह जाता है, तो ए का डबल बार तो कैंसिल हो जाएगा, सिंगल ए बचेगा, डॉट बी सी का डबल बार तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा बी सी प्लस डी का सिंगल बार वैसे का वैसा रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर ए डॉट बी सी प्लस डी बार। उसके बाद देखो हमारा सेकंड एग्जाम्पल, इसमें क्या है ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट
बी सी कॉम्प्लीमेंट डी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे पहले डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि एडिशन की जगह हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन जहाँ जहाँ यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह हो जाएगी एडिशन। तो देखो ए बी सी डी, इस पर पहले कॉम्प्लीमेंट था, उसके बाद होल कॉम्प्लीमेंट अलग से था, तो यहाँ पे ए बी सी डी डबल कॉम्प्लीमेंट हो गए, प्लस की जगह यहाँ पे डॉट आ गया, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। यहाँ पे ए के ऊपर एक बार था, एक और बार था, तो यहाँ पे डबल बार आ गए, प्लस क्योंकि यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे प्लस आ गया। बी का सिंगल कॉम्प्लीमेंट बिकॉज यहाँ पे एक अलग से बार नहीं है, प्लस क्योंकि यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे प्लस आ गया। सी पे पहले से एक कॉम्प्लीमेंट था, फिर एक होल कॉम्प्लीमेंट आया, तो यहाँ पे डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्लस डी का बार। अब देखो, जो जैसे पहले पढ़ा कि डबल बार जहाँ पे भी होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल्स बच जाएंगे, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। यहाँ पे बचे ए बी सी डी डॉट ए, बिकॉज यहाँ पे डबल बार थे तो वो कैंसिल हो गए, प्लस बी सिंगल बार था वैसे का वैसा आ गया, प्लस सी डबल बार था कैंसिल हो गया, प्लस डी बार। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो बस ऐसे ही आपको आगे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें डी मॉर्गन थ्योरम के थ्रू क्वेश्चन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना होगा। तो यही था आज की वीडियो में, और यही है हमारी डी मॉर्गन थ्योरम। होप सो आप सभी को समझ आ गई होगी। इजी है, कुछ भी टफ़ नहीं है इसमें, और कोई भी चीज़ टफ़ नहीं होती है, पढ़ के सब आसान हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।